लगा लिया जी। रमीज़ अहमद खान साहब, अब स्ट्रेटजी क्या होगी पीटीआई और पीडीएम की, क्योंकि प्रॉब्लम तो दोनों तरफ नजर आ रहा है। हतमी तारीख का ऐलान वो भी नहीं कर पा रहे, अभी सलाह मशवरे जारी हैं। पीडीएम भी इंतखाबात की भी बात है, गवर्नर राज भी है, अदम एतमाद भी है। स्ट्रेटजी दोनों तरफ क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, आगाज़ पीडीएम से करते हैं। पीडीएम का सब मसला ये है कि पीडीएम के पास ऑप्शंस तो 3 मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कामयाबी की जो उम्मीद है वो किसी एक में भी नहीं है। इसलिए वो शायद अभी वेट एंड सी की पॉलिसी अडॉप्ट करके बैठे हैं। अगर वो किसी तरह से भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं या गवर्नर कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो फिर क्या होगा? उसको भी फेल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग में बैंक करते हैं तो उस पर तो ऑलरेडी हमारे पास जजमेंट मौजूद है, वो वोट ही काउंट नहीं होंगे, उसका तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा गवर्नर आज की जो ऑप्शन है वो भी लीगली जो है वो बहुत चैलेंजिंग है। अगर वो इलीगली या किसी तरह से एक मैयर निकाल के इसको लगा भी लेते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो रिजेक्ट कर देगी। वो इन तीनों ऑप्शंस में उनके पास कोई वायबल ऑप्शन मौजूद नहीं है। हाँ, जो 2 ऑप्शंस पे बैंक कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट को और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बोला जाए। जो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस है कि जो वोट रिजेक्ट किए गए हैं उसको किसी तरह रिकंसिडर किया जाए, और जो हाई कोर्ट में केस है उसको किसी तरह पुश करके अपनी जो गवर्नमेंट है उसको रीइंस्टेट करवाया जाए, जो हमजा शहबाज की गवर्नमेंट है। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं। जहां तक बात पाकिस्तान, और इसके अलावा एक और बात पीडीएम में, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, अगर मैं उनकी पंजाब चैप्टर की बात करूं तो वो लाहौर और अर्बन सेंटर्स के अंदर बड़े मैसिव चेंजेस लाना चाहते हैं। अगले इलेक्शंस के अंदर वो नए चेहरों से आना चाहते हैं अर्बन सेंटर्स के अंदर। वो इन्हीं चेहरों को, इन जो ज्यादातर चेहरे हैं उनको साइड पे करके नए चेहरे ला के यूथ से कनेक्ट करवाना चाहते हैं। और इसके लिए अब उनके पास, अगर तो फौरी तौर पर इंतखाबात होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है। और जहां तक हमारे बाकी पैनलिस्ट बात कर चुके हैं, जो फाइनेंशियल सूरत हाल है वो तो खराब से खराब तर होती जा रही है। तो वाकईतन इस वक्त तो उनके लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है कि वो इलेक्शन होने दें। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना मूव कर गई है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम से क्विट कर रहा हूं, और उसकी बाद में डेफिनेशन ये आई अभी तक के लिए कि वो डिसोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो डिसोल्यूशन इज अ वेरी स्मार्ट मूव। देखिए, डिसोल्यूशन से होता क्या है, अगर आज असेंबलीज रिजॉल्व होती हैं तो, और दोबारा ये लोग हुकूमत में आते हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर दोबारा हुकूमत में आते हैं सिर्फ केपीके और पंजाब के अंदर, तो 69.9% एमएनएस की सीट पंजाब और केपीके के अंदर हैं। गोइंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इनके पास तो अपर हैंड होगा, और ये वो कभी भी होने नहीं देना चाहेंगे। इसीलिए सारा जोर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस डिसोल्यूशन मूवमेंट को किसी तरह से इंटरसेप्ट करने में है। पंजाब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एंटायर मूव। अच्छा, आगे अगर इस वक्त बात करें काफ लीग, क्योंकि बहुत सारे अहबाब ने काफ लीग की बात की है, तो ज़ेर-ए-लाब तो यकीनन ये बात हकीकत है कि वो ज़ेर-ए-लाब कहीं ना कहीं अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, हमें ये भी चीज़ रिकग्नाइज करनी पड़ेगी कि इस वक्त काफ लीग पंजाब में पानी की तरह पैसा बहा रही है और वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करना चाहती है। लेकिन अगर आप बात करें काफ लीग की, अगर अगले इलेक्शन में बात करें तो पहले तो काफ लीग को हम काफ लीग शायद ना कह पाए, क्योंकि उसमें परवेज़ इलाही साहब को एक अलग लीग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस लीग के जो चीफ हैं वो चौधरी शुजात साहब हैं, और वो इस हुकूमत के साथ शायद आएंगे नहीं। तो अगर हम काफ लीग के आगे चलें तो काफ लीग के पास ऑप्शंस खुद भी बहुत लिमिटेड हैं। वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त उनसे साइड पे हो जाते हैं तो उनका भी वोट बेस का बहुत ज्यादा नुकसान है। तो काफ लीग के पास भी ऑप्शंस मासवाई इमरान खान को कन्विंस करने से ज्यादा कोई नहीं है। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मोनेस लाई ने क्या भी दिया है, इमरान खान साहब के लिए जान भी हाजिर है। बहरहाल जी, इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज तो दिया है। अब देखना यह है कि पीडीएम क्या स्ट्रेटजी बनाती है और किस तरह से लेकर चलती है, क्या ऑप्शंस हैं उसके सामने जो इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई ये संजीदा है और हतमी तारीख सामने आती है या नहीं आती, इस्तीफ़ों को भी लेकर, असम्बलियों को तहलील करने के बयान पर भी आने वाले दिनों में इसका सही अंदाज़ा होगा। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा महंगाई से मुतल्लिक होगा। हम